हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आजकल हम नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। नंबर सिस्टम के टॉपिक में हम आज जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे दोस्तों, और एग्जाम में बार बार नवोदय के पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ लिया था। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में 2 पढ़ा था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों इस पर, और बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। कंफ्यूजन इसलिए होता है, पता करना है इसमें n का मान क्या है। अगर क्लियर कट दे देता है तो कोई बात ही नहीं है। फार्मूला बहुत आसान है, n का स्क्वायर। जितनी आपकी विषम संख्याएं होती हैं केवल उस नंबर का आपको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है दोस्तों। जैसे अगर सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो ये बन जाएगा कि प्रथम 15 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 15 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बताइए। विषम संख्याओं का योगफल बताइए, संख्याओं का योगफल बताइए। प्यारे ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपको पता है n की जगह पर 15 दिया हुआ है, तो जितनी विषम संख्याएं होंगी आपकी उनका हम क्या कर देंगे प्यारे, स्क्वायर कर देंगे। और 15 का स्क्वायर तो आप भी जानते होंगे कि क्या हो जाएगा, 225। 15 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 15 का 15 में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब 15 का 15 में गुणा करना है प्यारे। अब ये क्वेश्चन ऐसे है तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ये बन जाए कि 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्यारे देखो बहुत ध्यान से देखना, संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन कैसे टफ हो जाता है, कैसे आसान बनता है। योगफल अगर पूछे तो पहले तो आप सोचो कि 1 से 15 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है, 1 धन 3 धन 5 डॉट 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 धन 15। बात ये कह दे या ये कह दे, इन दोनों का मतलब एक ही है प्यारे। तो अगर 15 तक बोला, 1 से 15 तक बोला, ये नहीं बोला कि प्रथम 15 बोल दिया प्यारे तो n का मान दे दिया। अगर 1 से 15 बोला तो अभी n का मान निकालना है। n का मान क्या होगा प्यारे, ये समझो आप। देखो आप 15 दिया हुआ है, एक ऐसा नंबर जो कि 2 से नहीं कटेगा। हम 2 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 से जहां तक नंबर देते हैं उसमें आधा सम होता है, आधा विषम होता है। जैसे कहता है कि 1 से 50 तक की सभी विषम, तो हम केवल 50 का आधा कर देते और हमको क्या मिल जाता, 25 विषम संख्या मिल जाती। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख दिया 6 ठो। देखो ये विषम है, ये विषम है, ये विषम। विषम तो वही ना होता है जो 2 से नहीं कटता, तो 6 में 3 विषम 3 सम हो गए। लेकिन यहाँ पर बोला 15, और चूंकि अगर ये 15 कटने वाला 2 से है तो ठीक है प्यारे, विषम संख्या की कंडीशन में। सम संख्या की कंडीशन में अलग बताया है मैंने, ध्यान दिए होंगे वहां पे। विषम की कंडीशन में अलग है। अगर आपको क्या करना है, 15 अगर कट रहा है, मतलब लास्ट जो है वो 2 से कट रहा है तो ठीक है। अगर नहीं कट रहा है प्यारे तो ध्यान दो, आप या तो इससे पहले चले जाओ या तो इससे बाद में चले जाओ। इससे अगर पहले आते हो, सपोज करो 14, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। 7 तो हो गया विषम, क्लियर। लेकिन जो 15 था, जो नहीं कट रहा था, वो क्या है, 15 तक बोला है प्यारे, 15 तक बोला है, ध्यान देना। तो 15 को लेना है, तो 15 भी एक विषम है, तो एक ठो और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7 + 1 आपका कितना, 8। तो यानी कि वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पे आ रहे अगर विषम की कंडीशन में लास्ट नंबर 2 से नहीं कट रहा तो इसमें 1 जोड़ के 2 से काट दो। सम की कंडीशन में क्या था प्यारे, लास्ट नंबर अगर 2 से नहीं कट रहा था तो 1 घटा के 2 से काट देना। तो अभी स्थिति यही होगी कि 16/2 कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा प्यारे। तो यहाँ पर यदि n का मान आप पता कर पा रहे हो, 8 है,
दोस्त, तो यही हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर 64। तो मैं समझ रहा हूं कि आप बात को समझ रहे हो। इस पे क्वेश्चन लेके आऊंगा, जब क्वेश्चन लेके आऊंगा तब मजा आएगा दोस्त। अभी आप ये समझो कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको कि 1 से 15, यहाँ पे था कि प्रथम 15, तो निश्चित कर दिया कि 15 ठो विषम संख्याएं हैं, उनका योगफल बताइए। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता था 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ऐसे 15 विषम संख्या आपको दे दे, 7 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे क्या करता 30 दे देता, क्योंकि 30 का आधा करने पर ही 15 आएगा और 15 विषम संख्या वहां पे हो जाती क्या है। तो ऐसे बोलता तो ठीक है कि 30 तक बोल देता, इस चीज को ऐसे बोल देता, ऐसे लिख देता 30 तक, या फिर यहाँ पे क्या प्यारे लिख सकता था, अगर 30 नहीं लिखता तो क्या लिखता 29 लिखता, क्योंकि 29 विषम संख्या, 30 तो सम है ना। तो वही बात समझने वाली है, अगर ऐसे लिख के दे तो भी, अगर ऐसे लिख के दे तो भी, मतलब आप समझे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है दोस्त, आ जाओ प्यारे, अब देखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या देखना है प्यारे, वर्गों का योगफल। क्या इसका मतलब क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहीं n स्क्वायर तक पूछे तो क्या निकालेंगे इसके वर्गों का योगफल। ध्यान देना प्यारे, सूत्र जो है वो तो है, उस पर विशेष आप बहुत याद करने की कोशिश मत करना, तरीके पे जाना, वो मैं अभी बताऊंगा। सूत्र जो है n ब्रैकेट में n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1, पूरे के अपान दोस्त क्या हो जाएगा 6। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं दोस्त। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल प्यारे, बहुत ध्यान से देखो और इतना ध्यान से देखो प्यारे दोबारा पढ़ना ना पड़े, पेपर में आना ही आना। ध्यान देना, प्रथम 15 प्राकृतिक, या इसको ऐसे लिखेगा 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर डॉट 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 धन 15 का स्क्वायर है। मतलब 1 से 15 तक की सभी संख्याओं का वर्ग करो आप, उसके बाद उनको जोड़ो, कितना आएगा। देखो प्यारे, इसको लगाने के लिए आपको करना क्या है, आप इतना ताम झाम सूत्र की तरफ मत ध्यान दो, आप ये ध्यान दो कि कहां तक दिया गया 15 तक, तो पहले क्या करना 15 लिख लेना, 15 से 1 बढ़ा के गुणा कर देना, 15 से 1 ज्यादा करो 16। अब ध्यान देना, जितना बोला गया था ना ये 15, इसका दुगुना करना, 15 दूना के 30, और फिर उसमें 1 जोड़ देना, 30 1 31, और पूरे के बटा क्या लिखना चाहिए। फिर से बात को समझो यार, एक बार मैं फिर समझाना चाह रहा हूं कि जहां तक आपको नंबर दिया है उतना पकड़ लो, 15, 15 से 1 ज्यादा पे है, 1 ज्यादा, तो 15 से 1 ज्यादा क्या 16, और फिर जितना नंबर दिया गया था उसका दुगुना, 15 दूना के 30 और 1 जोड़ देना, 30 से 31, और पूरे के अपन क्या है, मतलब 10 देता तो 10 ले लिया, 10 से 1 ज्यादा 11, और 10 का दुगुना कर लिया 20, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 बटा क्या। अगर यही सोचो यार कि यहाँ पे 10 होता, 10 की बात करता है, n की वैल्यू 10 हो जाती, तो 10, 10 से 1 ज्यादा 11, 10 का दुगुना 20, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 बटा क्या होता है, कुछ भी देते हैं तो आप ऐसे बड़े आराम से कर लो, कटे गए 2 3 6, 2 8 16, 3 एकम 3 5 15, तो 5 8 दोस्त 40 गुणते 31, गुणा कर लो, 4 एकम 4 4 3 12, 0 चिपका दो, 1240 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आपको आई होगी, 1240 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। n का मान कुछ भी देता है, जैसे मैंने अभी बोला ना कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल बोले पे ना। मंजिल पाना है यारों तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, तो मेहनत करते रहो, लगातार लगे रहो प्यारे, पर डे आपके पास क्वेश्चन जा रहे हैं तो उनको लगाते रहो, और धीरे धीरे करके आप पहुंचोगे। पेपर थोड़ा दूर है लेकिन अभी से नहीं लगोगे प्यारे तो फिर तो पेपर आने पे क्या होगा, वही होगा जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10 से 1 ज्यादा क्या होता है प्यारे 11, 10 का दुगुना 20, 20 से 1 ज्यादा क्या होता है 21 बटा क्या हो जाएगा 6, 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21, पक्का कटेगा। दो
11 पचे 55, 55 में 7 का गुणा कर लो प्यारे, 7 पचे 35, हासिल 3, 7 पचे 35, 35 3 क्या होता है प्यारे 38, तो 338 हो गया। बात समझ में आ रही? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल सीखने के बाद प्यारे अब हमारी बारी है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल भी सीख लें। अगर इस पे भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये ना सोचना पड़े कि ये कैसे लगेगा। आइए इसको भी उड़ा लेते हैं, बहुत आसान है। आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला तो पढ़ा होगा। पहला फार्मूला पढ़ाया था n प्लस 1, दोस्तों n+1/2, ये फार्मूला आपने पढ़ा है तो बस इसका क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना। n+1/2 का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। फार्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं, हमने कहा बार बार ना फार्मूला मैं नहीं याद कराऊंगा, तरीके पे जाओ। मान लो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कोई पूछता है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछता है प्यारे, घनों का योगफल, घनों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल अगर प्यारे कोई पूछ दे तो आप क्या करना है, 5 से एक ज्यादा कर लेना, बटे 2 कर लेना, इसका होल स्क्वायर कर लेना। फिर से बात उसकी, जितना बोले उतना कर लेना, उससे एक ज्यादा का गुणा करके 2 से भाग का होल स्क्वायर, 2 3 6 5 3 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 225। कुछ भी हो, इसी तरह से मान लो कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दे, कितना, 12 प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल क्या करते हैं, घनों का। कोई दिक्कत नहीं कर रहे, बहुत आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे, 12 बोला तो 12 ले लिया, 12 से एक ज्यादा का गुणा 13 बटे 2, इतना काम तो आप जानते थे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में। अब घनों में है तो होल स्क्वायर कर लेना, 2 3 6, 13 3 39, 39 का स्क्वायर कर लेना दोस्तों। 39 का क्या कर लेना है दोस्तों, स्क्वायर कर लेना है। 39 का क्या करना है, स्क्वायर। अगर आप 39 का स्क्वायर नहीं जानते हो प्यारे तो गुणा कर लो, 9 81 करते हो, कोई दिक्कत नहीं, हासिल 9 3 27, 27 में 8 जोड़ दोगे 35, 3 9 27, 3 3 9 2 11, यहाँ पे जोड़ लो प्यारे 1 7 5 12, 3 1 4 1 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1521। और हमने पहले ही बताया हमारे बच्चे जो है वो तो 60 तक स्क्वायर रट्टा मार कर चुके हैं दोस्तों, तो आप तो कम से कम 50 याद कर लो। 50 याद रहेगा तो देखो यहाँ पे मदद मिलेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। 39 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1521, और आप बड़े आसानी से आंसर दे पा रहे हो। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताओ। अब नेक्स्ट क्लास हमारी जानते हो क्या आने वाली है, इन पे आधारित सवाल आने वाली, क्योंकि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ लिया हमने अब तक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ा तो उसको याद होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जल्दी जल्दी में दोहरा देता है, n+1/2। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। सम की जब बात की गई थी तो n+1 हो गया था। आज बात की गई है दोस्तों विषम, विषम की जब बात कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा n²। जब वर्गों के योगफल की बात की जाएगी, वर्गों के योगफल की बात की जाएगी प्यारे, तो n से एक ज्यादा कर लेंगे और फिर n का दोगुना करके उसमें एक जोड़ लेंगे और बटा 6। और घनों की बात की जाएगी प्यारे तो क्या हो जाएगा n+1, n से एक ज्यादा आधा कर लेंगे और उस होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस पे हम नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं दोस्तों सवाल लेकर के। सवाल कैसा होगा, कैसे कैसे इस पे आते हैं उनका हम जवाब देंगे दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।